ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काला कानून एनजी सरकार गुलाम नबी आजाद साहब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब जो जमीन सरकारी है सादा हक सरकार है। इन्होंने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर पास किया। 3 किस्म की ज़मीनें हैं। एक वो ज़मीनें हैं जो रोशनी के तहत लोगों को वेस्ट दी गई और जो एक्ट पास किया असम्बली ने, उस एक्ट के मुताबिक रोशनी का कानून बना। उसके जो नियम थे, उसके जो कायदे कानून के मुताबिक लोगों ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर लोगों को ज़मीनें दी गई। लोगों ने कई जगह अपनी खेती बाड़ी करी, कई जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन करी, बैंकों से लोन लिए, ये सब कुछ किया उन्होंने। दूसरी ज़मीनें हैं घास चराई की, जिसे घास चराई कहते हैं। अच्छा, वो भी लोगों की म्यूटेशन हो चुकी थी, गर्दौरी हो चुकी थी। 60-60, 70-70 साल से ज़मीनें लोगों के पास थी। और तीसरी किस्म है स्टेट लैंड। स्टेट लैंड पर भी लोगों ने 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से वो अपने घर बनाए हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस जो था, ये एक PIL के अनुसार ये हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, खासकर रोशनी के बारे में वो केस जो हाई कोर्ट में गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी कल मेंशन हुआ है। तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया तो हम जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो यहाँ हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन हैं सरूरी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष गुप्ता जी हैं, सलमान निज़ामी साहब हैं, जुगल किशोर जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, विनोद मिश्रा भी यहाँ आए थे, बाकी सब साथी यहाँ आए हैं। तो हम आज़ाद साहब ने कहा है कि जो बिल्कुल गलत हुआ। जो हमारे चेयरमैन हैं, आज़ाद साहब की डायरेक्शन पर हर ज़िले में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है इस संधी सरकार के ख़िलाफ़। और हम कहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि ये कानून जो है गरीबों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आज पहाड़ों पर और मैदानों में भी, पहाड़ों पर बर्फ़ है, सर्दी है, सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास 5 मरले ज़मीन है, किसी के पास 10 मरले ज़मीन है, किसी के पास 2 कनाल है। तो इससे कम से कम भी 60 लाख की पॉपुलेशन जो प्रभावित होती है। सर, मंशा क्या लगती है इसके पीछे सरकार की? मंशा जो है, मैं समझता हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जितने भी अफसर लोग यहाँ से बाहर से आए हैं, हमारे जो ऑनरेबल LG साहब भी हैं, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और ये लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा करना चाहते हैं। और इन परेशानियों को रोकने के लिए हमारे पास एक ही हल है। वो हल है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं। और आपने देखा होगा, जब आज़ाद साहब इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, वज़ीर आला रहे, 2.5 साल में उन्होंने इस रियासत में इनकलाब लाया। और जो रोशनी की स्कीम थी, उनका मंशा ये था कि गरीब लोगों को जो 50-50 साल से काबिज हैं। जी, मैं आज यहाँ पर जितना भी अवाम इकट्ठा हुआ है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जेन्युइन मुद्दे पे आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और प्रोविंशियल टीम और हमारे जो वाइस चेयरपर्सन साहब यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इस जेन्युइन मुद्दे को जो डिस्कशन में लाए हैं, हर ज़िले में आज ये प्रोटेस्ट हमारे DAP का हो रहा है। कठुआ ज़िला में भी हो रहा है, जहाँ हमारे सुभाष गुप्ता जी हैं, देवेंद्र सिंह बिंदु जी हैं, मैडम आराधना अंदोत्रा जी हैं, हैदर मलिक जी हैं, सलमान निजामी जी हैं,
हमारे गुलाम मोहम्मद हाँ नईश गुप्ता जी हैं, सुरूरी साहब हैं, जुगल किशोर जी हैं, चिब साहब हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हमारी सपोर्ट के लिए इस जगह आए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूं। और एलजी सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो गरीबों के साथ ये अन्याय करने जा रही है बीजेपी के इशारों पे, क्योंकि ये बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी के ही जहां पर यूटी जो है ये हमारे माननीय HM हमारे अमित शाह जी इसको गवर्न कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं, ये उनके ही इशारे पे हमारे गरीबों को नुकसान देने के लिए ये एक प्लान बनाया जा रहा है। जैसा आपने जैसे चीफ साहब ने आपको पूरा ब्रीफिंग बता दी है, तो हम सब इसी मुद्दे पे आज यहाँ पर सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि ये ऑर्डर एविक्शन ऑर्डर को वापस लिया जाए इन द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। जी है कि ब्लॉक बरनोटी जो है वो ग्रैब हो चुका है और आउटसाइडर यहाँ पर यूपीकरण और एमपीकरण और ये बिहारीकरण हो रहा है, जो और बाईपास उनको यहाँ पर पोजेशन दिया जा रहा है हज़ारों कनाल के सिडको और सी कॉप के नाम से, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने लोगों के साथ छाना बिछाना खड़े हैं, हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड। तो प्लान है ना, देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा और आप पत्रकार बंधुओं को इस बात को उठाना पड़ेगा अपने मीडिया के माध्यम से कि हमारे कठुआ में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसका जो बाहर से लोगों को बसाने का ये काम हो रहा है, ये मात्र 4 जिलों में ज़्यादा हो रहा है। मैं इसका सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। दिनों में बाहरी लोगों के लिए भी कोई मुहिम छेड़ेगी आपकी डीएपी? देखिए हम अपने लोगों के हकों के लिए 50 साल से लोग काश्त कर रहे थे, उन्होंने अपनी बंजर भूमि बना को अच्छा एग्रीकल्चर बना के लोगों ने अपनी रोजी रोटी का सोर्स बनाया था। उससे सरकार जिस ढंग से उनको एविक्शन कर रही है, हम उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे आज़ाद साहब, उन्होंने अपने समय में लोगों को देखते हुए, सविता को देखते हुए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने एक रोशनी एक्ट लाया और रोशनी एक्ट के तहत लोगों को मालकी के हकूक दिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस सरकार ने वो एक्ट ख़त्म कर दिया। हम दोबारा यही कहते हैं, हमारे आज़ाद साहब जो हमारे नेता हैं उनकी यही सोच है कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, यहाँ पर हम दोबारा रोशनी एक्ट को बहाल करेंगे और लोगों के हक के लिए जो ये प्रदर्शन है लोगों के हक के लिए है। हम सब मिलके लोगों के लिए लड़ाई करेंगे और सरकार से यही कहना चाहते हैं आज कि ये जो प्रदर्शन हर जिले में हो रहा है